नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 18 अक्टूबर, तो आज का मुख्य विचार है कि रास्ता कोई भी आसान नहीं होता, सिर्फ उस पे चलने की हिम्मत चाहिए तो वो रास्ता भी आसान हो जाता है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 18 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष दिनों के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 18 अक्टूबर 1887 में गुरुद्वारा एक लहर चली थी। गुरुद्वारे को जो उसके ऊपर कुछ ऐसे तत्व जो थे उसके ऊपर काबिज थे गुरुद्वारों के ऊपर, तो वो लहर चली थी। तो उसमें 18 अक्टूबर 1887 को गुरुद्वारा लहर के जो नेता थे तेजा सिंह बुच्चर, तो उसके जो जन्म था उसका गांव फेरू पाकिस्तान में हुआ था। 18 अक्टूबर 1911 को भौतिक विज्ञानी डॉक्टर PS गिल का जन्म हुआ था। 18 अक्टूबर 1922 को बोनिटो मुसोलिनी ने इटली सरकार का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था। 18 अक्टूबर 1940 को मुसोलिनी ने फ्लोरेंस में हिटलर के साथ मुलाकात की थी। 18 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान में कराची के अंदर एक बम विस्फोट हुआ था, जिसके कारण 180 लोगों की मृत्यु और 500 के करीब लोग जख्मी घायल हुए थे। तो ये था आज के 18 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। बात करते हैं काली मिर्च के बारे में। तो काली मिर्च जो है वो बहुत से खतरनाक भयानक बीमारियों से उसका बचाव करती है। तो इसमें बचाव करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो 5-7 काली मिर्च एक गिलास पानी में, तो उसको 1 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर उबाल कर उसको छान लेना चाहिए। और छानने के बाद वो एक ब्लैक पेपर ड्रिंक बन जाता है। तो सुबह खाली पेट या दोपहर के समय खाने से ठीक पहले 1 गिलास जो है ब्लैक पेपर जो ड्रिंक है वो लगातार पीने से, जैसे सूखी खांसी, बलगमी खांसी या एलर्जी या बलगमी खांसी, जुकाम, नज़ला, गले के खराबी या आवाज़ का रुक जाना, हाथ पांव का सुन्न होना, आधा सिर दर्द और जैसे मूत्राशय में कमी और बहुत पुराना जो है लिकोरिया, नाक की हड्डी का बढ़ना और पेट गैस या किसी प्रकार भोजन की कमी या किसी बीमारी के कारण शरीर के जो सेल अक्सर कम हो जाते हैं, तो सेलों का कम होना, भूख का कम लगना या भूख ना लगना इत्यादि मुश्किल से ये तुरंत फ़ायदा पहुंचाती है। तो ये जो ड्रिंक है ब्लैक पेपर ड्रिंक, ये छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भी दिया जा सकता है। जैसे बिल्कुल छोटे दूध पीते बच्चे हैं, छोटा बच्चा मान लो 1 साल का बच्चा है, तो अगर उसकी माँ जो है ये ड्रिंक पीती है तो बच्चे को किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन होने के कारण जो चांस हैं जो
वो बहुत कम होते हैं, बल्कि इन्फेक्शन बच्चे को नहीं होती अगर उसकी माँ जो इसका जो ब्लैक पेपर ड्रिंक पीती है, काली मिर्च का बना के। तो काली मिर्च में बहुत सारे जो ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो शरीर के अंदरूनी जो अंग है हमारे, या उनकी सूजन है, उस सूजन से ये बचाते हैं। काली मिर्च लीवर खराब होने से भी उसका भी बचाव करती है। और ये प्रोस्टाइटिस जो है, यानी पित्ते की जो सूजन है या प्लीहा की सूजन है या मूत्राशय में कोई कमी है, खराबी है, जो उसके अंदर सूजन है उसमें, तो जो जोड़ों का जो दर्द है, जैसे हड्डियों का दर्द है जो, तो उससे भी ये जो ब्लैक पेपर ड्रिंक है उसका बचाव करता है, अगर हर रोज़ इसको नियमित रूप से पिया जाए तो जैसे तनाव, दिमागी तनाव अगर आजकल देखते हैं तो हर व्यक्ति जो है डिप्रेशन में, तनाव में रहता है। तो तनाव के कारण दिमाग की खराबी होने से भी ये जो काली मिर्च है उससे भी ये काफ़ी बचाव करती है। और छोटी छोटी बात पे जैसे तनाव आ जाना या डिप्रेशन हो जाना, तो अगर नियमित इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा उसका तनाव से बचाव करती है, और ये पीने के बाद दिमाग को रिलैक्स भी करती है। तो तनाव के दौरान अगर ब्लैक पेपर पीने के लिए दिया जाए, किसी व्यक्ति को तनाव है, बहुत ज़्यादा तनाव में है, तो उसको ब्लैक पेपर दिया जाए तो कुछ ही समय में वो जो तनाव का लेवल है उसका जो है वो बहुत जल्दी उसको कम कर देती है। तो काली मिर्च जो है वो मधुमेह को भी कंट्रोल करती है, और पैंक्रियाज मधुमेह रोग के दौरान सूजन होने से भी ये बचाव करती है। तो मधुमेह के जो रोगी है उसको रोज़ाना किसी भी समय दिन में एक बार किसी भी टाइम ब्लैक पेपर ड्रिंक है उसको दिया जाए, और सबसे बेहतर यह है कि वो उसे खाली पेट जो है वो दिया जाए। तो ये जो ब्लड मधुमेह है उसको ये कंट्रोल करती है। तो इसमें जो काली मिर्च है इसमें कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले तत्व जो है वो मौजूद होते हैं, और ये बीपी को भी मेंटेन रखने में बहुत मदद करती है। बीपी को भी ये ठीक ठाक रखने वाले तत्व भी इसमें होते हैं। जैसे हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल बड़े जो लोग हैं उनको हर रोज़ सुबह खाने से ठीक पहले 1 गिलास ब्लैक पेपर ड्रिंक पीने के साथ कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलेगा इसका। तो किसी एक खाने में वैसे भी जो है ब्लैक पेपर के अलावा भी किसी भी खाने में, जैसे सब्जी में भी ये काली मिर्च डाली जा सकती है, या जैसे सलाद खाते हैं तो सलाद के ऊपर भी ये काली मिर्च जो है बारीक करके वो खाई जा सकती है। तो उसके साथ भी काली मिर्ची का इस्तेमाल करने से जो इन्फेक्शन है, बार बार इन्फेक्शन होती है, वो भी रुक जाती है। किसी भी इन्फेक्शन को बहुत जल्दी ये कंट्रोल करती है और उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो इसी तरह कैंसर रोगी जो है, तो कैंसर रोगी को भी ये जो रोज़ाना लाल मिर्च की जगह पे खाने में अगर ये काली मिर्च खाने में या ब्लैक पेपर ड्रिंक पीने के लिए दिन में हर रोज़ एक बार दिया जाए तो ये कैंसर को आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे फोड़ा, गांठ, गिल्टी इत्यादि जो है वो बढ़ने नहीं देती। और ये जो फोड़ा है, गांठ है, गिल्टी है, इसी से कैंसर बढ़ता है। तो इसको आगे बढ़ने से
ये जो ब्लैक पेपर जो है ड्रिंक है, तो ये इसको आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि ये फोड़ा गांठ जो है ये आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैंसर का रूप धारण कर देते हैं। लेकिन अगर ये ब्लैक पेपर ड्रिंक मिर्ची उसके अंदर पिया जाए, हर रोज़ पिया जाए, तो ये उसको आगे बढ़ने से रोकती है और कैंसर को भी ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। तो ये था काली मिर्ची के बारे में जानकारी। और अब बात करते हैं सोने के खजाने का किस देश के पास सबसे ज़्यादा है। सोना किस देश के पास सबसे ज़्यादा है? तो पहले नंबर पे आता है अमेरिका। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार जो अमेरिका के पास जो सोना है वो करीब 8,133 टन 33.5 टन सोने का भंडार है। तो दूसरे नंबर पे अमेरिका के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है जर्मनी का। जर्मनी के पास 3,366.8 टन जो है वो सोने का भंडार है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड ने इन दोनों से के बाद जो तीसरे नंबर पे जिसके पास कुल 2,451.8 टन सोना है वो इटली है। तो इटली जो सोने के उत्पादन के स्थान पे है, जो चौथे स्थान पे है, तो इसके पास 2,451.8 टन जो है वो सोना है। तो पाँचवें नंबर पे जो है, पाँचवा नंबर जो है वो है फ्रांस का। तो फ्रांस के पास जो सोना है 2,436.1 टन जो सोना है उनके पास सोना है। तो छठे नंबर पे आता है, छठवें नंबर पे रूस के पास भी सोना कम नहीं है, उसके पास भी सोना बहुत है। तो रूस का जो सोने का भंडार के मामले में दुनिया में वो 6 नंबर पे आता है। तो रूस के पास जो सोना है वो 2,219.2 टन सोना है। तो सातवें नंबर पे जो आता है सोने के भंडार के मामले में चीन जो है वो दुनिया में 7वें नंबर के ऊपर आता है। तो जिसके पास जो सोने का जो कुल भंडार है वो 1,936.5 टन सोना है। तो 8वें नंबर पे स्विट्जरलैंड आता है जो एक छोटा सा देश है, मगर सोने के मामले में ये दुनिया का 8वां देश है। तो इसके पास जो कुल सोना है वो है 1,040 टन सोना जो है। तो 9वें नंबर पे वो जापान आता है। जो जापान के पास जो कुल सोना है वो स्विट्जरलैंड से भी कम है, वो सिर्फ 765.2 टन जो सोना है। तो जापान सोने के भंडार के मामले में दुनिया का वो 9वां देश है। और जैसे और मामलों में हमारा भारत सबसे पीछे रहता है, तो 10वें नंबर पर हमारा भारत आता है इसमें। तो जिसके पास कुल भारत के पास 618.2 टन सोने का भंडार है। तो ये थे दुनिया के वो मुख्य 10 देश जिनके पास सोने का ये भंडार है। तो ये था दोस्तों आज का विचार। कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना दोस्तों। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।